नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व में प्रथम, यानी कि विश्व में वो कौन सी पुरुष हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किए हैं अपने लाइफ में, कुछ अच्छा कार्य किए हैं अपने अपने फील्ड में। तो उनके बारे में देखने वाले हैं। वो कौन से पुरुष हैं, वो कौन सी महिलाएं जो पहली बार किसी फील्ड में अच्छा कार्य किए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने महिलाओं के बारे में बताया था कि कौन से भारतीय महिलाएं कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अचीव की हैं। उसके बाद एक वीडियो आया था कि कौन से जो पुरुष हैं जो अपने अपने फील्ड में अच्छा अचीव किए हैं। तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, तो उसके बाद ही ये वीडियो देखें। मैं उस दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विश्व में प्रथम पुरुष और महिलाएं कौन सी है जो कुछ अच्छा अचीव की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला ये है कि एवरेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की कि माउंट एवरेस्ट पे कौन कौन से पुरुष या महिलाएं हैं जो पहली बार चढ़े थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, अगर मैं आप सवाल करूं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी पर्वत है या नेपाल की सबसे बड़ी पर्वत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है। वैसे तो ये दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है, लेकिन ये पड़ता है नेपाल में, न कि भारत में। ठीक है, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका नाम है शेरपा तेंजिंग जो कि भारत के हैं, और एक थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। शेरपा तेंजिंग भारत के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में, ये है शेरपा तेंजिंग जो कि भारत के हैं, और ये हैं एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ये दोनों व्यक्ति पहली बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी। उसके बाद देखते हैं कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, वहाँ पर जो दबाव है वहाँ पर कम होता है। जो वायुमंडलीय दबाव है, जो एटमॉस्फेरिक दबाव है, वहाँ पर कम होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो और उसके बिना, ऑक्सीजन के बिना भी एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो इनका नाम है रेनहोल्ड एंड्रियास और पीटर हैवलर। आप इसे याद कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनहोल्ड एंड्रियास और पीटर हैवलर। ठीक है, अब देखते हैं कि अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, मतलब अकेले। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर दोनों सवाल, इसमें दोनों साथ में ही गए हैं। अगर बिना ऑक्सीजन की बात करें तो दो व्यक्ति साथ में गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करें कि पहला व्यक्ति कौन था, तो ये दोनों शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों साथ में गए थे। लेकिन अगर सवाल ये आए कि अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दुनिया का, तो ये हो जाएगा रेनहोल्ड एंड्रियास। उसके बाद फोर्थ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला, पूरे दुनिया की पहली महिला कौन थी, तो वो है जुंको तबई। ये सवाल आता है एग्ज़ाम में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो इनका नाम है जुंको तबई। मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जब भी ऐसे सवाल बनते हैं ना, सबसे पहले महिलाओं के बारे में सवाल आते हैं। कौन सी महिला है जो अच्छा की है, कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट की फतह की है। तो महिलाओं से सवाल ज़्यादा बनते हैं इन कंपेयर ऑफ पुरुष। तो आप सबसे पहले महिलाओं को याद करें, उसके बाद ही आप पुरुषों को याद करें, मेरा ये मानना है। अब देखते हैं, ये भी जो 3 सवाल हैं ये भी माउंट एवरेस्ट से संबंधित हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि दुनिया की पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, दुनिया की वो कौन सी महिला है जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो उनका नाम है संतोष यादव।
अगर सवाल ये बने कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है प्रेजेंट टाइम, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इस टाइम क्या है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848.84। जब 2020 में माउंट एवरेस्ट की नपाई की गई थी तो 0.84 ज़्यादा ऊंचा पाया गया पहले से। तो पहले ऊंचाई था 8,848, लेकिन अब हो गया है 8,848.84। आप इसे याद कर सकते हैं, यह एक करंट अफेयर है एक तरह से। तो दुनिया की पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम है संतोष यादव, ये भारत की हैं। और दुनिया की पहला पुरुष जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, ये तो महिला की बात थी। अगर बात करें कि दुनिया की पहला पुरुष दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा तो उसका नाम है नवांग गोम्बू, नवांग गोम्बू। और अगर बात करें कि 10 बार 10 टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, दुनिया की पहली महिला पर्सन, तो ये हैं आंग रीता शेरपा, आंग रीता शेरपा, ये हैं। एक्चुअली ये महिला नहीं है, ये पुरुष है। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला पर्सन यानी पहला पुरुष कौन था, तो ये है आंग रीटा शेरपा, ये है आंग रीटा शेरपा, ये एक पुरुष है, ठीक है। और ये हैं संतोष यादव, फोटो दे सकते हैं, ये हैं संतोष यादव। अब बात करते हैं कुछ अलग फैक्ट, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है, अगर गोल पृथ्वी कैसा होता है, पृथ्वी की तरह से अंडाकार है, गोला है। अगर हम पृथ्वी को डिवाइड करें 4 भाग में, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी है, दक्षिणी है, ये हमारा पश्चिमी है, ये हमारा पूर्वी है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न, ठीक है। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये पृथ्वी का एक ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ साइड है, जो उत्तरी भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक। नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर भी ज़्यादा बर्फीली पाई जाती है जगह, और यहाँ पर भी बर्फीली जगह पाई जाती है। तो यहाँ सवाल ये बन रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति दुनिया का कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये है रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। ये फोटो में है रॉबर्ट पियरी, ठीक है, रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे यहाँ पर। अब बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की, साउथ पोल की। तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये है अमुंड सेन, अमुंड सेन, ये हैं अमुंड सेन, ये है अमुंड सेन, ठीक है। अब देखते हैं कि विश्व में ये सवाल बनता है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी महिला की बात आए तो आप उसे गौर से पढ़ें, उसे ढंग से याद करें, क्योंकि वहाँ सवाल बनता है, वहाँ से सवाल बनता है ज़्यादा इन कंपेयर ऑफ पुरुष, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सवाल बनता है एग्जाम में कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हैं एस भंडार नायके, ये है फोटो में एस भंडार नायके। ये श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, एस भंडार नायके। अब बात करते हैं कि किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री, किसी भी कोई भी मुस्लिम देश है तो वहाँ की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री वो भी महिला, तो ये हैं बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश है जहाँ पर एक मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो। ये हैं फोटो में बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अंतरिक्ष की बात करते हैं कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहुँचने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन है, यूरी गागरिन, ये है यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, ये हैं रसिया के। जब 1991 से पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था तो उस टाइम ये यूरी गागरिन
पहले व्यक्ति थे जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम महिला, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन थी? ये भी रसिया की थी, ये भी रसिया की थी। तो ये हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अब बात करते हैं चंद्रमा की, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो सवाल ये बने कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दुनिया का? तो ये है नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। और इनका जो रॉकेट था जिससे ये गए थे, जिस यान से ये गए थे, उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। ये सवाल बनता है कि कौन से यान से गए थे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर? तो इसका नाम है अपोलो 11। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन। और ये दोनों ही USA यानी कि अमेरिका के हैं, अमेरिका ने ही ये कर दिखाया था। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महिला सभापति कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की थी, विजय लक्ष्मी पंडित ये भारत की थी। ठीक है, अगर बात करें कि यूरोप की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हैं मार्गरेट थैचर, ये है फोटो में मार्गरेट थैचर। और ये हैं नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका राजधानी कैपिटल वाशिंगटन DC में है, तो इसका प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर USA यानी अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया है। ठीक है, वाशिंगटन DC। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये हैं जॉर्ज वाशिंगटन फोटो में। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव यानी कि यूनाइटेड नेशन के पहले जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव कौन थे? ये सवाल बनता है। टोटल अभी तक 8 बनाए जा चुके हैं। इस समय कौन है? मैं आप सवाल कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेजेंट टाइम वर्तमान में महासचिव कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए और अपना आंसर दीजिए। तो सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है या कौन थे? तो ये हैं त्रिगवेली, ये थे नार्वे के। अगर बात करें कि पहला देश, पहला कंट्री यानी पहला देश जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, ये बहुत बड़ी बात है कि पहला देश कौन है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, जिसे बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप बोलते हैं। तो ये है फुटबॉल वर्ल्ड कप। कौन से देश ने पहली बार जीता? तो ये है देश उरुग्वे कंट्री है। ये पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये देश पड़ता है उरुग्वे। और 1930 में इस देश ने फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। ठीक है, पहला देश जिसने अपना संविधान बनाया, पहला कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान बनाया? तो ये है अमेरिका। 21 जुलाई 1788 को सबसे पहले पहला देश बना जिसने अपना संविधान को बनाया। सवाल ये बने कि दुनिया का सबसे बृहत या दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो ये है भारत का संविधान। आपको बता दें कि अमेरिका के संविधान में बस 7 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन भारत के संविधान में 395 प्लस अनुच्छेद है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा भारत का संविधान है और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बृहत संविधान है। ठीक है, तो सवाल ये है कि पहला देश जिसने अपना संविधान बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कब बनाया? 21 जुलाई 1788 में। आगे देखते हैं कि पहला देश वो कौन सा पहला देश है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? तो ये है वेस्ट इंडीज। कब? 1965 में जीता वेस्ट इंडीज़ ने।
अब बात करते हैं पहला देश जिसने नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष समिट यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट को होस्ट किया, वो कौन सा देश है? तो ये है आपका बेलग्रेड। 1961 में 1961 में पहली महिला जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर चढ़ी, वो कौन सी दुनिया की पहली महिला है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पर चढ़ी? ठीक है, तो ये है अन्ना बानक्राफ्ट। ये है अन्ना बानक्राफ्ट। अन्ना बानक्राफ्ट पहला देश जिसने पहली बार किसी व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजा, तो ये है अमेरिका, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, याद है ना आपको? 1966 में पहला देश जिसने पहली बार किसी व्यक्ति को मून पर भेजा, तो ये है अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक यानी कि मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने वाला पहला देश ये है ग्रीस। ग्रीस एक यूरोपीय कंट्री है और यहीं से स्टार्ट हुआ था मॉडर्न ओलंपिक। जो इस टाइम हम ओलंपिक देखते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था 1896 ईस्वी में। ये सवाल बनता है कि आधुनिक ओलंपिक यानी कि मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने वाला पहला देश कौन था? तो यह है ग्रीस। कब? 1896 में स्टार्ट किया गया था। और किस शहर पर पहली बार एटम बम को गिराया गया था? किस शहर को पहली बार एटम बम यानी परमाणु बम को गिराया गया था? तो ये है हिरोशिमा जो पड़ता है जापान में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक जहाँ पर गिराया गया था ये बिल्डिंग है, तो ये हिरोशिमा में ही ये बिल्डिंग है और इसी के आसपास में गिराया गया था। तो आप देख सकते हैं कंडीशन क्या आज के टाइम में। तो हिरोशिमा पड़ता है जापान में। और कब गिराया गया था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था। लिटिल बॉय, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिराया था इसके बाद ही, ये पड़ता है जापान में नागासाकी, तो उसका नाम था फैट मैन। दो सवाल बनते हैं यहाँ से कि जो पहला बम गिराया गया था परमाणु बम हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। जो दूसरा गिराया गया था जापान के नागासाकी पर, उसका नाम था फैट मैन मोटा आदमी। ठीक है, तो ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के नक्शे को बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अभी जो हम नक्शा देखते हैं तो वो जो नक्शा है सबसे पहले किसने बनाया था? तो वो बनाया था अनाक्सिमेंडर जो कि ग्रीस के हैं। यह वही ग्रीस है जहाँ से मॉडर्न ओलंपिक यानी कि आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट किया गया था 1896 से। ठीक है, इनका नाम है अनाक्सिमेंडर। जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उसको तैर कर पार करने वाला पहला इंडियन तैराकी यानी कि पहला भारतीय तैराकी कौन था? जिनका नाम है आरती प्रधान। अब सवाल ये उठता है जिब्राल्टर क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या है? तो आप बता दें कि जैसे कि ये आपका भूमध्य सागर है। ठीक, ऊपर पड़ता है यूरोप महाद्वीप, नीचे पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है भूमध्य सागर। अगर सवाल ये बने कि अफ्रीका महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को कौन सा महासागर अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर अलग करता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि जिब्राल्टर क्या है? तो ठीक वैसे ही कि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ठीक, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं, ये स्ट्रेट है, गली टाइप होता है पानी का, तो इसे बोलते हैं हम लोग जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर गली यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो इसको अलग करता है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो वही है जिब्राल्टर को
तो इसी को तैर कर पार करने वाली पहली महिला तैराकी कौन थी? भारतीय, तो वो हैं आरती प्रधान, आरती प्रधान। अब देखते हैं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो पहली बार इंडिया आए, अमेरिका के ये वो पहले राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वो पहले राष्ट्रपति कौन है जो सबसे पहले इंडिया आए? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम जब इंडिया आए थे। तो उनका नाम है डी आइजनहावर। डी आइजनहावर कब आए थे? 1959 में। 1959 में आए थे डी आइजनहावर, डी आइजनहावर। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल को होस्ट करने वाला पहला देश कौन था? तो ये हैं हैमिल्टन, जो पड़ता है कनाडा में। कब स्टार्ट किया गया था? 1930 में। ये तीनों सवाल बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल को कौन से देश ने सबसे पहले होस्ट किया था? कनाडा। कहाँ से होस्ट किया था? कनाडा के हैमिल्टन से। कब होस्ट किया था? ठीक है, 1930 से। 1930 से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर सवाल ये बने कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश कितने हैं टोटल? राष्ट्रमंडल देश इस टाइम कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं? तो ये हैं 154 टोटल देश हैं जो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश हैं। अब सवाल ये बनता है कि राष्ट्रमंडल होते क्या? राष्ट्रमंडल देश होता क्या? तो राष्ट्रमंडल देश वे होते हैं जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज किया, जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज किया वे आते हैं आपके राष्ट्रमंडल देश में। जैसे भारत राष्ट्रमंडल देश है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन ने राज किया था। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव पर भी ब्रिटेन ने राज किया था। बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे 154 देश हैं जहाँ पर ब्रिटेन ने राज किया, तो उन्हीं को बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। अभी तक टोटल 154 राष्ट्रमंडल देश हैं। अभी जो 154वां राष्ट्रमंडल देश बना है वो है मालदीव। आगे सवाल ये है कि पहला सार्क समिट किस देश ने किया था? जो पहला सार्क समिट देश है वो पहली बार समिट कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और 1985 में ही सार्क की स्थापना की गई थी। 1985 में ही सार्क की स्थापना भी की गई थी। अब सार्क होता क्या है? तो सार्क कुछ नहीं है, बस सार्क ये है कि जो साउथ एशियन देश हैं, जो दक्षिणी एशिया के देश हैं, उन सारों का एक संगठन है। तो कितने कंट्री आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 कंट्री आते हैं। सार्क में टोटल 8 कंट्री आते हैं और इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1885 में किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि वो 8 देश कौन कौन से हैं? वो 8 देश कौन कौन से हैं जो दक्षिणी एशिया में आते हैं? ठीक है, तो ये है आपके सामने, देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, ठीक, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 देश हैं और ये सभी साउथ एशिया यानी दक्षिणी एशिया देश कहलाते हैं। तो इन 8 का एक संगठन है जिसे हम बोलते हैं सार्क। इनकी समिट पहली बार 1985 में ढाका में किया गया था। अब सवाल ये बनता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहीं तो होगा। तो सार्क का हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, तो 4-5 सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि पहली बार समिट कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। कब स्थापना की गई थी सार्क की? 1985 में। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? 8 देशों के नाम आपके सामने देख सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इतने सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो आप इसे ढंग से याद कर लें, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है हर एक एग्ज़ाम में।
आगे देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला दुनिया कौन थी, तो ये है कैरोलिन मिकल्सन, कैरोलिन मिकल्सन। आगे हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो ये है फ्रैन फिफ, फ्रैन फिफ, ये है कनाडा की, ये है कनाडा की। आगे है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, यानी कि जो पुस्तक होती है, बुक होती है, उसको छापने वाला, उसको प्रिंट करने वाला पहला देश कौन था, तो ये है चाइना, जो हर काम में आ गया आज के टाइम में। तो चाइना की राजधानी कहाँ पे है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में है। और कागज़ी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, कागज़ी जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं कागज़ी मुद्रा, नोट और करेंसी, तो इसको छापने वाला पहला देश कौन था दुनिया का, तो ये है चाइना, ये भी चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता स्टार्ट करने वाला पहला देश दुनिया कौन था, तो ये है चीन, ये भी चीन है। आगे देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हैं रॉबर्ट बालपोल, ये हैं रॉबर्ट बालपोल, ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश, यानी कि एजुकेशन को कंपलसरी करने वाला पहला देश, अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था, तो ये है प्रसा, एक यूरोपीय देश है, ठीक है। और है आगे है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये हैं आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है कि चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन मार्को पोलो। दो सवाल बन सकते हैं कि चीन सबसे पहले कौन गया था, तो ये है मार्को पोलो, वो कौन था, वो था यूरोपियन, ठीक है। तो चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था, मार्को पोलो। आगे है कि वायुयान यानी कि हवाई जहाज से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये है राइट बंधु, राइट ब्रदर्स, यानी कि राइट बंधु, दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले एक वायुयान को बनाया और वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी। आगे है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश, कृत्रिम उपग्रह जो साइंटिस्ट ने बनाया था उपग्रह को, उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश रूस था, रूस, न कि अमेरिका, रूस था, ठीक है। आगे है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सन यात सेन, ये हैं डॉक्टर सन यात सेन। चीन को बनाने में इनका काफ़ी योगदान था, डॉक्टर सन यात सेन। तो ये हैं चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, ये हैं डॉक्टर सन यात सेन। सर्वाधिक पशुओं का देश, सर्वाधिक पशुओं का देश, ये काफ़ी आसान है, सब जानते होंगे आप लोग, भारत। आगे है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अब पड़ता है पाकिस्तान में, अब पड़ता है पाकिस्तान के भूमि पे। पहले था पूरा इंडिया, तो पहले इंडिया में आ रहा था, लेकिन जब से ये बंटवारा हो गया इंडिया और पाकिस्तान, तब से ये तक्षशिला जो है ये आता है पाकिस्तान में। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पड़ता तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन बनाया था इसको, धर्मपाल बनवाए थे, धर्मपाल एक शासक थे, उन्होंने इसको बनाया था तक्षशिला विश्वविद्यालय को 800 BC, यानी कि 800 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को हुआ था, तो इससे 800 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो चुका है, खंडहर बन चुका है। अब जाहिर सी बात है कि इतने लंबा समय होगा तो खंडहर तो बन ही जाएगा। आगे है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपवासी कौन था, ये आसान है, सिकंदर, सिकंदर, ठीक है, ये हैं सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय वासी ये हैं सिकंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, ये है रिचर्ड वास, रिचर्ड वास। ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि सबसे सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, तो उनका नाम है रिचर्ड सेन, रिचर्ड वास, सॉरी रिचर्ड वास। आगे देखते हैं कि सोफिया, रोबोट सोफिया, ये एक रोबोट है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कि रोबोट है, ठीक। रोबोट सोफिया को सिटीजनशिप यानी नागरिकता देने वाला पहला देश दुनिया कौन है, तो ये सऊदी अरब,
सऊदी अरब पहला देश है जिसने सबसे पहले किसी भी रोबोट, जिसका नाम सोफिया है, इसको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी है। ये रहे आपके विश्व में प्रथम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को जानने चाहिए। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, एक दो बार अगर आप देख लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं फ़ोटो के माध्यम से, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में याद करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी जाने कि यहाँ पर क्लास चलती है और वो भी क्लास को अटेंड करें और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा करें और आपको धन्यवाद दें कि आपने उन्हें बताया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।